जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा था तभी उसे एक अजीब बात महसूस हुई। आमतौर पर इंसानी कचरे को सील करने के बाद टॉयलेट के अंदर थोड़ी गंदगी बच जाती है, लेकिन इस बार अंदर बिल्कुल कुछ नहीं था। ये देखकर उसे 2 महीने पहले की एक घटना याद आ गई। जब वह मशीन की जांच कर रहा था तभी स्क्रीन पर एक इंसान जैसी परछाई दिखाई दी। वह सिर्फ आधे सेकंड के लिए दिखी और फिर गायब हो गई। लेकिन उसी पल से उसे इस स्पेसशिप पर शक होने लगा। अपनी जान बचाने के लिए पीटर ने चुपचाप सच्चाई पता लगानी शुरू कर दी। असल में जब उनका स्पेसशिप उड़ान भर रहा था तभी कंट्रोल रूम से एक डरावनी खबर आई। किसी देश ने अमेरिका पर 5 परमाणु मिसाइलें दाग दी थी। किस्मत से वे लोग उस समय अंतरिक्ष में थे, इसलिए बच गए। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उन्होंने धरती से संपर्क करने की कोशिश, लेकिन वहां से सिर्फ एक रिकॉर्ड की हुई आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। इसका मतलब था कि धरती का बेस तबाह हो चुका है। अगर परमाणु युद्ध पूरी तरह शुरू हो गया होगा तो शायद पूरी इंसानी सभ्यता खत्म हो चुकी होगी। इस खबर से सभी टूट गए, लेकिन कप्तान ने सबसे पहले खुद को संभाला। उसने फैसला किया कि वे लोग मंगल ग्रह तक जाने का मिशन पूरा करेंगे। मंगल तक पहुंचने में 230 दिन लगने वाले थे। रेडिएशन से बचने के लिए उन्हें पूरे सफर में खिड़कियां बंद रखनी थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि अगर वे मंगल तक पहुंच भी गए तो कभी धरती वापस नहीं लौट पाएंगे। आखिर में रेडिएशन और कैंसर की वजह से उनकी मौत तय थी। इसी वजह से सफर के शुरुआती दिन स्पेसशिप के सभी लोग पूरी तरह निराश हो चुके थे। अगर कप्तान उन्हें हिम्मत न देता तो शायद वे लोग उम्मीद छोड़ चुके होते। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब मंगल ग्रह तक पहुंचने में सिर्फ 2 महीने बचे तब जाकर सभी ने खुद को संभालना शुरू किया। उसी समय कप्तान का जन्मदिन भी आया। सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए, गाने गाए और नाचे ताकि लंबे समय से दबा डर और दुख बाहर निकल सके। लेकिन अचानक एक महिला रोने लगी। माहौल बदलने के लिए पीटर ने अपना बड़ा राज सबको बता दिया। उसने कहा, हम कभी अंतरिक्ष में गए ही नहीं है। धरती पर कोई परमाणु युद्ध भी नहीं हुआ। हम लोग असल में एक बड़े नकली प्रयोग का हिस्सा हैं। उसके अनुसार वे सब एक हाई टेक सिमुलेशन रूम में बंद थे और उन पर प्रयोग किया जा रहा था। ये बात सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी अचानक जहाज में तेज अलार्म बजने लगा। घोषणा हुई कि बहुत बड़ा सोलर तूफान आने वाला है जो स्पेसशिप को तबाह कर सकता है। कप्तान तुरंत सभी को अपनी जगह संभालने का आदेश देता है, लेकिन पीटर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे लगता है कि यह भी सिर्फ एक नकली टेस्ट है। जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह अपने सबूत बताने लगता है। वह कहता है, अगर हम सच में अंतरिक्ष में होते तो टॉयलेट के अंदर गंदगी के निशान जरूर होते। फिर उसने बताया कि जिस परमाणु हमले की बात कही गई थी उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी स्पेसशिप बच ही नहीं सकता था, इसलिए उसके हिसाब से यह सब झूठ था। लेकिन जितना ज्यादा पीटर समझाने की कोशिश करता उतना ही लोग उसे पागल समझने लगते। आखिर में सच साबित करने के लिए पीटर ने अपनी जान दांव पर लगा दी। वह अकेले एयरलॉक रूम में गया और दरवाजा खोलने का बटन दबा दिया। अगले ही पल तेज रोशनी और भयानक गर्मी ने उसे घेर लिया। कुछ ही सेकंड में पीटर पूरी तरह गायब हो गया। बाकी लोग किसी तरह खतरे से बच गए, लेकिन पीटर की मौत ने सबके मन में शक पैदा कर दिया। इसके बाद एक महिला टॉयलेट गई और अंदर हाथ डालकर जांच करने लगी। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि बाकी 3 लोग पहले से बाहर खड़े थे। उन्हें लगा कि ज्यादा मानसिक दबाव की वजह से पीटर को भ्रम होने लगे थे। 2 महीने बाद आखिरकार स्पेसशिप मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया। अब सभी लोग सच्चाई जानने के लिए खिड़की का सुरक्षा कवच खोलने वाले थे। डर और बेचैनी के बीच धीरे धीरे रेडिएशन शील्ड हटाई गई। कई महीनों बाद पहली बार सूरज की रोशनी स्पेसशिप के अंदर आई और सामने सचमुच मंगल ग्रह दिखाई दे रहा था। सभी लोग खुशी से भर गए। कप्तान दुखी होकर बोला, काश पीटर जिंदा होता और यह नजारा अपनी आंखों से देख पाता। धीरे धीरे कैमरा पीछे जाने लगा। तभी पता चला कि स्पेसशिप और मंगल ग्रह असल में एक विशाल स्क्रीन का हिस्सा थे। वे किसी अंधेरी जगह में मौजूद थे। अचानक एक आदमी उठा जिसका शरीर अजीब पदार्थ से ढका हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि पीटर था, जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती है। असल में शुरू से ही एलियंस अलग अलग जीवों पर प्रयोग कर रहे थे। उनका मकसद यह देखना था कि कौन सी प्रजाति दूसरे ग्रह तक पहुंच सकती है, और आखिर में इंसान इस परीक्षा में सफल हो गए। भले ही इंसान अपनी बर्बादी के करीब पहुंचकर यह कर पाए, लेकिन फिर भी वे बचाए जाने के लायक थे। इसलिए अब एलियंस इंसानों की मदद करने वाले थे।